हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ग्राफ का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एज फॉर फ्रॉम लैंड एज पॉसिबल। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको 0 जो रिप्रेजेंट करता है वाटर को और 1 रिप्रेजेंट करता है लैंड को, भूमि को। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें एक वाटर सेल से भूमि तक मतलब लैंड तक जाने में मिनिमम से मिनिमम जितना भी डिस्टेंस लगता है उसका हमें मैक्सिमम लेना है। मतलब कि बहुत सारे हमारे 0 गिवन होंगे और हमें 1 तक जाना होगा, तो उन सारे 0 से 1 तक जाने के जितने भी रास्ते होंगे ना, जितने भी तरीके होंगे जाने के, जितने भी स्टेप्स होंगे लगेंगे ना, उसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा ना वो से हमें फाइंड करना है। समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ तो समझ आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ये लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 0 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लैंड है, ये हमारी लैंड है, ये भी हमारी लैंड है, ये भी हमारी लैंड है, ये भी हमारी लैंड है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से मतलब हम चल मतलब ये है कि ये हमारी वाटर है। ठीक है, ये हमारी वाटर है। ठीक है, तो हम क्या है कि हमें क्या पता करना है। जैसे देखिए इस 0 के लिए हम एक स्टेप लेके यहाँ पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस 0 के लिए हम एक स्टेप लेके यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन इस 0 के लिए हम यहाँ तक आने में 2 स्टेप लग रहा है। ठीक है, 0 से हम यहाँ तक आने में 2 स्टेप लग रहा है। कहीं देख लीजिए किसी भी लैंड के पास जाने में से 2 स्टेप लग रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा 2 स्टेप लगेगा। मतलब कि नियरेस्ट जो लैंड है वहां तक जाने के लिए जितनी भी दूरी लगती है उसका मैक्सिमम लेना। मतलब इसको 2 स्टेप लगा नियरेस्ट तक जाने में, इसको नियरेस्ट तक जाने में 1 स्टेप लगा, इसको नियरेस्ट तक जाने में कितना स्टेप लगा, 1 2 2 स्टेप लगा। इधर भी जाएगा, नियरेस्ट जाएगा तो इसको 2 स्टेप लगेगा। जैसे इधर जाएगा तो भी इसको 2 स्टेप लगेगा और इसको 1 स्टेप लगेगा। तो टोटल कुल कितने स्टेप हो गए, इसके लिए 1 स्टेप, इसके लिए 1 स्टेप, इसके लिए 2 स्टेप, इसके लिए 2 स्टेप, इसके लिए 1 स्टेप, इसके लिए 1 स्टेप, इसके लिए 1 स्टेप। इन सभी स्टेप में से ना हमें मैक्सिमम लेना है, जो कि हमारा 2। ये एज ए आंसर हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच हो सकती है हमारी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, समझते हैं कि हमारी क्या अप्रोच हो सकती है। तो हमारी अप्रोच क्या होगी, नॉर्मल बीएफएस अप्लाई करेंगे। तो सिंपल समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या, उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये सॉल्यूशन हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये लैंड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद हमारा ये हो गया। ठीक है, ओके। सो अगर हम यहां से हमारी ये 4 प्लेस हो गई लैंड की। ठीक है, ये हमारी 4 प्लेस हो गई लैंड की। ओके, सो अगर हम इनिशियली हर एक वाटर पे, अगर हर एक वाटर पे बीएफएस अप्लाई करें, लाइक अगर हमने यहाँ पे बीएफएस लगाया तो अपने रेडियस में ग्रो करेगा ये। तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा पहले स्टेप में, और ये पहले स्टेप में देखेगा कि इसको एक लैंड मिल गया तो यहीं पे रुक जाएगा, और इसको एक स्टेप मिल चुका है तो ये एक स्टेप में लैंड को प्राप्त कर लिया। सेम ये भी अपना बीएफएस अप्लाई करेगा और अपना एक पहले रेडियस में देखेगा, अपने रेडियस में देखेगा तो अपने रेडियस में पहली बार में से 1 मिल जाएगा, पहली बार में से 1 मिल जाएगा ये। तो इसके लिए लैंड एक स्टेप में मिल जाएगा। नियरेस्ट पे जाते हैं ना, तो पहले स्टेप में जब नियरेस्ट में क्या होता है, मतलब सबसे नजदीक, और सबसे नजदीक क्या होता है, जब हम एक स्टेप लेते हैं तो हमारा सबसे नजदीक वाली चीज होती है। तो एक स्टेप पे अगर कोई हमें लैंड मिल जाता है तो वही हमारा होता है नियरेस्ट स्टेप, जो कि हमारा एक आएगा। तो इसके लिए एक स्टेप में लैंड मिल जाएगा, इसके लिए एक स्टेप में लैंड मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी, अब इसके लिए भी एक स्टेप में लैंड मिल जाएगा, क्योंकि जब इसका रेडियस ग्रो करेगा, बीएफएस होता क्या है, रेडियस के बेसिस पे चलता है। एक स्टेप ले और जो भी इसके नियरेस्ट नेबर्स होंगे वो उसके एक स्टेप पे आ जाएंगे, तो वो नेबर्स वो अपने रेडियस के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो नियरेस्ट जो भी नेबर्स होते हैं ना उनके हिसाब से चलता है, मतलब इससे जितने भी नेबर कनेक्ट होंगे ना पहले स्टेप में वो उन सारे नेबर्स के पास जाएगा। ठीक है, तो सेम वही यहाँ पे भी यही हो रहा है ना, सेम यहाँ पे भी हो रहा है। अगर यहाँ 0 पे है तो ये पहले नियरेस्ट नेबर्स के पास जाएगा, तो नियरेस्ट नेबर में पहले इसको लैंड मिल चुका होगा तो इसके लिए 1 स्टेप लगेगा। सेम, बट इसके लिए यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे ही तो परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि इस स्टेज पे जब ये आएगा ना, जब ये आएगा तो इसके लिए जब पहला स्टेप चलोगे आप, तो इसके लिए ये रेडियस बन जाएगी। मतलब कि इसके रेडियस में आपको लैंड मिला ही नहीं। नियरेस्ट रेडियस तो इसका पहला नियरेस्ट रेडियस तो ये होगा ना, इस वाले प्लेस के लिए। इस वाले प्लेस के लिए आपको कोई भी लैंड मिला नहीं, लेकिन नेक्स्ट प्लेस के लिए आपको उसी के, अब ये पहला स्टेप चल चुका, अब इसके लिए बीएफएस जब दोबारा अप्लाई होगा ना तो जाके इसको एक लैंड मिलेगा। ठीक है, तो जाके इसको एक लैंड मिलेगा, मतलब इसके लिए बीएफएस यहाँ चल चुका, अब जब यहाँ पे दोबारा अप्लाई होगा तो जाके इसको लैंड मिलेगा, जो कि ये 1 होगा। तो इसको ना 2 स्टेप लग गए,
इसको 2 स्टेप लग गए लैंड तक पहुंचने के लिए, ठीक है, इसको 2 स्टेप लग गए लैंड तक पहुंचने के लिए। तो ये होता है बीएफएस। तो हमें मैक्सिमम लेना था जो कि हमारा 2 स्टेप होगा। सेम इसके लिए भी 2 स्टेप लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बीएफएस होगा। तो एक बार समझते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे इसमें बीएफएस, मतलब एक ड्राइडर से समझेंगे ना, सिंपल लॉजिक से समझेंगे ना, तो थोड़ा समझ आ जाएगा कि हम इसमें कैसे बीएफएस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक और तरीका हमारा हो सकता है, ये हमारा था बेकार वाला तरीका, ये था हमारा बेकार वाला तरीका। कैसे बेकार वाला तरीका था हम बताते हैं कैसे था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इसमें लगेगी, कैसे लगेगी ये मैं बताते हैं आपको। देखिए वहां पे 1 0 0 1 था, ये था 0 0 0, ये था आपका 1 0 0 1, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे ना, हम हर एक लैंड पे जा रहे थे, इस पे भी जा रहे थे, इस पे भी जा रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई तेरे वाली स्टेप में कि तू क्या अपने एक स्टेप में किसी एक लैंड पे चला जाएगा, अगर ये 1 लैंड पे चला जाएगा तो इस पे हम लिख देंगे। फिर इससे भी पूछते थे क्या भाई तू अपने एक स्टेप में चला जाएगा लैंड पे, फिर इससे भी पूछते थे भाई तू अपने एक स्टेप में चला जाएगा लैंड में। बीएफएस लगा के इसकी रेडियस पे चेक कर लेते थे कि क्या इसके एक रेडियस में कोई लैंड आ रहा है। सिंपल इसके भी बीएफएस लगा के चेक कर लेते थे कि क्या इसके रेडियस में कोई लैंड आ रहा है। लेकिन इसकी रेडियस में ना पहली रेडियस में लैंड आया है नहीं, फिर उसके बाद एक और स्टेप आगे चले तो हमें लैंड मिल गया, तो 2 स्टेप लगा, फिर इसमें 2 स्टेप लगा, इसमें एक स्टेप लगा, इसमें एक स्टेप लगा, इसमें एक स्टेप लगा, फिर तभी मैप ले लिया। तो ये ना एक बहुत टाइम लेने वाली चीज दिख रही है, हर एक नोड पे जा रहे हैं, पता कर रहे हैं भाई इसका बीएफएस लगा रहे हैं। तो आई थिंक इट टेक्स मोर टाइम, बहुत ज्यादा समय ले रहा है, और प्रोग्राम में हमें समय देना नहीं होता है। तो आई थिंक ये टाइप ON स्क्वायर टाइप की फीलिंग दे रहा है। आई थिंक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इतना ही टाइम वेलोसिटी आएगी, बट ज्यादा टाइम वेलोसिटी में नहीं जाते हैं, समझते हैं कि इसका अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो जब इसके अच्छे सोल्यूशन की तरफ हम अग्रसर होंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो उल्टा काम करेंगे। पानी के पास प्यासा नहीं जाएगा, मतलब ये है कि अगर आप यहाँ खड़े हो और आपका टारगेट ये है ना, तो टारगेट अब आपके पास आ रहा है, टारगेट अब आपके पास इन द सेंस कि अब क्या होगा ना, हम बीएफएस अप्लाई करेंगे किस पे, हम बीएफएस अप्लाई करेंगे 1 पे। क्या करेंगे, बीएफएस अप्लाई करेंगे 1 पे। मतलब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं अप्लाई करूंगा बीएफएस 1 पे। कैसे 1 करूंगा, ये देखिए, देखिए समझते हैं। अब बात करते हैं कि 1 पे हम बीएफएस कैसे अप्लाई करें। देखिए हम 0 पे अप्लाई करते थे, हर एक वर्टेक्स पे जा जाके बीएफएस अप्लाई करते थे। अब हम क्या करेंगे ना, हर एक 1 पे बीएफएस अप्लाई करेंगे, हर एक 1 पे बीएफएस अप्लाई करेंगे, जो इनिशियली 1 होगा। इससे फायदा क्या होगा, देखिए अब अगर हमने इस पे बीएफएस अप्लाई किया तो ये ना, देखिए ऐसे ऐसे समझते हैं तो थोड़ा आपको क्लियर होगा। अगर हम इस 1 पे बीएफएस अप्लाई किए तो ये अपने रेडियस के अंदर, पहले रेडियस के अंदर जितने भी हमारे वाटर होंगे ना, उनको विजिटेट कर देगा, ऐड कर लेगा, ठीक है। तो ये अपने एक स्टेप पे जितने भी वाटर होंगे वो ऐड कर लेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो हम सारे जो वंस है ना, जो लैंड्स है ना, उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये जहां तक मैक्सिमम ग्रो करेगा, जहां तक ये मैक्सिमम ग्रो करेगा, ये जो क्यू है, जो इसकी ब्रेड्थ है, वही उसका आंसर हो जाएगा। वो समझेंगे जब हम इसके अंदर विजुलाइज करेंगे ना, तो थोड़ा दिमाग में आपको चमकेगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए एक जो है ना, सबसे पहले तो सारे लैंड्स को ऐड कर लेते हैं क्यू में, फिर उसके बाद उसकी रेडियस को ग्रो करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि कहाँ तक वो जा सकता है, ठीक है। जहां तक चला जाएगा वही हमारा आंसर होगा, उसी लेवल, जिस लेवल तक वो जाएगा, ये ब्रेड फर्स्ट तक जाएगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इनिशियली हमारा जो है ना 0,0 यहाँ पे ऐड होगा, इनिशियली 0,0 यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा ये वाला पोजीशन ऐड होगा। एक बार पोजीशन लिख लेते हैं, 0 1 2 0 1 2 3, ओके। So this is the 0,0 position, and this is the, I think 1,0 position na, 1,0 position. This is our 2,1 position, and this is our 2,3 position. Okay, sorry, why we are added this position, this is not a good na, sorry, we have to just again create it. We have to just take this q, and then we have to just add this position 0, sorry, just 0,0, and then we have to just add this position. The position is 2,0, okay. This position is 2,3, and this position is 0,3, okay. So initially we add the all labels, initially we add the all lands, okay. So we just apply the breadth first, add these, add this, add this, okay. So when we apply the breadth first search, then it will add the, sorry, जब हम breadth first search अप्लाई करते हैं इस पे, तो क्या होता है, देखिए अब हमने एक एक जितने भी लैंड थी उनको हमने ऐड कर लिया, इसके एड्रेस, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, अब हमारा रेडियस की तरह ये ग्रो करता है, मतलब कि इसके अपनी एक एक स्टेप पे ग्रो करेगा, ठीक है। अब ये जो 1 है ये अपने एक स्टेप पे जाएगा,
0,0 अपने एक स्टेप पे जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको और इसको ऐड कर लेगा, इसको और इसको भी स्टेट कर लेगा, ठीक है। ऐड कर देते हैं भाई। ये हमारा था जीरो लेवल पे, जीरो लेवल पे था। अब देखिए एक स्टेप आगे जा रहा है। अब ये सारे निकलेंगे ना, ये सारे जब निकल जाएंगे ना, तब वो जो नया लेवल होगा ना, वो पहला एक स्टेप आगे वाला लेवल होगा। इनसे एक दूरी पे जितने भी हमारे वाटर्स होंगे वो हमें पता चल जाएंगे, मतलब कि इनसे एक दूरी पे जो वाटर्स होंगे वो हमें पता चल जाएंगे जब ये सारे क्यू से बाहर हो जाएंगे। पहले लेवल पे ये हमारी क्यू है ना, ये हमारी क्यू है, जब ये सारे आपस में निकल जाएंगे तो इनसे जो निकलेंगे वो इनसे निकलने के बाद जो नया क्यू में ऐड होंगे ना, ये हमारे लेवल होंगे। जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो जो नए लेवल बनेंगे ना, वो वन स्टेप पे दूर वाले वाटर्स होंगे, उस पर प्रेजेंट होंगे वाटर्स। ओके, कैसे देखते हैं। 0,0 निकलेगा और ऐड करेगा 1,0, 1,0 ऐड करेगा, ये 1,0 ऐड करेगा, उसके बाद ये 1,0, ये वाला ये चारों डायरेक्शन में चेक करेगा ना, चारों डायरेक्शन में चेक करेगा कि कहाँ कहाँ जा सकता है। तो उससे दिखता मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, तो ये यहाँ पे आके 1,0 में ऐड हो गया, और ये वाला भी ऐड करेगा 0,1। ओके, अब इसने अपने एक स्टेप पे जितने भी ऐसे वाटर्स थे, उन जो वाटर पॉसिबल थे उनको ऐड कर लिया। अब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे भी इसने उन जितने पॉसिबल वाटर थे उनको इसने ऐड कर लिया। कौन कौन से थे, एक था आपका 2,0, सॉरी सॉरी मैंने गलत आई निकाल दिया, इसको हटा देते हैं। अब ये 2,0 जब हमारा रिमूव होगा, तो नाउ when so at this stage when 0,0 this 0,0 जो 0,0 है जब निकला, तो इसने अपने आगे इससे जो एक दूरी पे थे ना उनको इसने ऐड किया। तो जब 0,0 निकला तो इससे एक दूरी पे क्या था, ये 1,0 था, ये 0,1 था, तो एक दूरी पे जो भी था उसने ऐड कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये वाला तो काम खत्म हो गया, इससे एक दूरी पे जो थे वो ऐड हो गए। अब ये वाला जाएगा, अब ये वाला जब रिमूव होगा तो इससे एक दूरी पे, इसके ब्रेड्थ पे, इसके पहले ब्रेड्थ पे, इसके रेडियस के, इसके नियरेस्ट रेडियस है, मतलब कि इसके इस पे जो पहले स्टेप पे जो भी आपके नेबर्स होते हैं वो ऐड होते हैं ना बीएफएस में। जब बीएफएस अप्लाई होता है तो ये रेडियली बढ़ता है, मतलब त्रिज्या की तरह बढ़ता है, रेडियस की तरह ग्रो करता है। तो ये पहले स्टेप पे जाएगा, पहले स्टेप पे लेगा, जो भी हमारे पहले स्टेप पे नेबर्स होंगे उनको ये ऐड कर लेगा, ठीक है। तो सेम काम हम यहाँ होगा, सेम 2 भी यही करेगा, 1 भी यही किया था, 2 भी करेगा, एक स्टेप लेगा और इसके एक स्टेप पे जो भी हमारे नेबर्स होंगे उनको ऐड कर लेगा। तो इसके एक स्टेप पे जो वाटर है उनको ऐड कर लेगा, उनकी पोजीशन को, और निकलेगा और उनकी पोजीशन को ऐड कर लेगा, ठीक है। तो उनकी कौन सी पोजीशन होगी, हमारी होगी जो कि पहले तो इधर जाएगा, लेकिन ये तो ऐड हो चुका था जब 0,0 निकला था, तो ये इसको ऐड नहीं करेगा। पहले से जब ऐड है तो क्यों ऐड करेगा, कोई मतलब ही नहीं ऐड करने का। तो 2,0 निकलता है, और 2,0 जब निकलता है ये 2,0 लोकेशन, तो ये क्या करता है, इस वाले को ऐड कर लेता है जो कि है 2,1। ओके, 2,0 जब निकलता है तो 2,1 को ऐड कर लेता है, ठीक है। तो ये भी ऐड हो गया हमारा। अब 2,3 निकलेगा, सॉरी ये 2,3 निकलेगा। अब जब ये 2,3 निकलेगा तो ये भी नियरेस्ट पे जाएगा, नियरेस्ट मतलब कि रेडियस की तरह ग्रो करेगा। एक स्टेप पे जो भी इसके नेबर्स होंगे उनको ये ऐड करने की कोशिश करेगा। तो इसके एक स्टेप पे कौन कौन से नेबर है, इसके स्टेप पे हम देखते हैं कि ये नेबर है और ये नेबर है। तो एक स्टेप पे जो नेबर है उनको ऐड कर लेगा। तो वो नेबर कौन से हैं, पहला नेबर है हमारा क्या, पहला नेबर है हमारा 2,2। ओके, तो दिस 2,2 विल एडेड। ओके, उसके बाद ये दूसरा नेबर कौन सा है, दूसरा नेबर है आपका 1,3। सो ये भी निकल गया। अब हमारा 0,3 की बारी आ गई, इसकी बारी आ, ये भी आगे जाएगा, ये भी अपने एक स्टेप पे जो भी नेबर्स उनको ऐड करेगा। तो इससे एक स्टेप की दूर के जितने भी वाटर होंगे ना वो हमारे मिल जाएंगे इन चारों लैंड से। इन चारों जो लैंड है ना, इनसे एक की दूरी पे जितने भी वाटर है वो मिल जाएंगे, क्योंकि हम बीएफएस अप्लाई कर रहे हैं इन चारों पे। इन चारों को पहले ऐड कर लिया, फिर हमने बीएफएस अप्लाई किया, फिर इन दोनों से जितने भी एक की दूरी पे वो निकल जाएंगे जब ये सारे क्यू से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो 0,3 बाहर निकला, उसने अपने सारे ऐड किए जो कि थे हमारे कौन कौन से, एक 1,3 था, एक था हमारा क्या 1,3 पहले से एडेड है, इसलिए ऐड करने की जरूरत है नहीं। इसके लिए 1,3 पहले से एडेड है, इसके लिए 1,3 जो है ना वो पहले से एडेड है, इसको ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जब इधर जाएंगे ना तो 2,0 को जरूर ऐड करेंगे, सॉरी 0,2 को, क्योंकि ये एडेड नहीं है। 0,2 को ऐड कर लिया। अब ये 0 वाला लेवल खत्म हुआ, अब हमारे इस लेवल पे खड़े, ठीक है। अब हम खड़े हैं, पता है किस लेवल पे, हम खड़े हैं इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे खड़े हैं। अब हम जब इस लेवल पे खड़े हैं ना, इस लेवल पे खड़े होने के बाद ना हम फिर से डीएफएस अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहां से क्या कोई ऐसा वाटर पॉसिबल है
जहां पे हम अभी भी जा सकते हैं कि क्या कोई यहां से कोई और वाटर पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होगा ना तो हम वो कदम चलेंगे, हम बीएफएस अप्लाई करेंगे, हम फिर से क्यू में ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ से फिर से हम अगर एक कदम चलते हैं और हमें कोई पॉसिबिलिटी मिल जाती है, मतलब कि हम यहाँ से 4 डायरेक्शन मारेंगे, 4 डायरेक्शन में चलेंगे और अगर हमें कोई वाटर मिल जाता है तो वो हमारा एक स्टेप और होगा। यहाँ पे तो हम एक स्टेप चल चुके हैं ना। तब ये इस मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं कि जो हमारी भूमि थी, जो हमारा लैंड था, उससे एक स्टेप चल कर हमने ऐड किया। अब इससे एक और स्टेप अगर हम चलते हैं और हमें अगर कोई वाटर मिल जाता है तो हमारा होगा सेकंड स्टेप और ये होगा हमारा मैक्सिमम। ये होगा हमारा मैक्सिमम, बिकॉज अगर इससे कोई स्टेप मिल जाता है और उसके स्टेप के बाद हमें कोई वाटर नहीं मिलता है तो ये हमारा होगा जो सेकंड स्टेप, ये होगा हमारा मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां से जब हम चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है 1,1। ओके, जब 1,0 निकलता है, ये 1,0 जब निकलता है, सॉरी ये 1,0, तो ये क्या करता है, ये 1,1 को ऐड कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे 1,1 को ऐड कर लेता है, ठीक है। ये निकला 1,1 को ऐड किया, इधर गया तो ये पहले से एडेड था, इधर गया ये पहले से एडेड था, तो कोई जरूरत ही नहीं ऐड करने की, क्योंकि ये पहले से, पहली बात तो ये 1 था। जब 1 है तो वो कॉमन सी बात है, वहां पे जाएगा नहीं क्योंकि वो तो लैंड है, लैंड पे पॉसिबल है नहीं जाना। और ये इधर जाता है, इधर देखता है कि ये 0, ये 0 पे हम जा सकते हैं, तो यहाँ पे चला गया, तो हमें एक वाटर मिल गया। तो हमें एक स्टेप और चले, मतलब इससे एक स्टेप और चले, जो कि ये दर्शाता है कि हमने एक और स्टेप लिया, ठीक है, बीएफएस में। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, टोटल सेकंड स्टेप पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो मतलब कि इस लैंड से 2 दूरी पे एक और वाटर है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो दिक्कत थी वो क्या समय बच क्या रही है। देखिए हम यहाँ पे ना सारी इंफॉर्मेशन लेके एक चल रहे हैं, एक दूसरे की सहायता ले रहे हैं इसमें फाइंड करने के लिए आंसर, उसमें एक दूसरे की सहायता नहीं ले रहे थे पहले वाले तरीके में। यहाँ पे हम एक दूसरे की सहायता ले रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में हम एक दूसरे की सहायता लेते हुए प्रश्न की उत्तर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वहां पे क्या था कि हम सभी से प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या आपसे एक दूरी पे कौन खड़ा है, आपसे एक दूरी पे कौन खड़ा है, आपसे एक दूरी पे कौन खड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम उत्तर से प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप पे हम 1,1 ऐड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 0,1 पे गए, इस अवस्था में हम कहा गए, 0,1 पे गए। 0,1 को जब रिमूव किया हमने, ये जो 0,1 है इसको जब हमने रिमूव किया तो हमने क्या पाया कि यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जा सकते थे, ठीक है। सॉरी दिस 0 का, हाँ सॉरी दिस 0,1 इज दिस हियर। एंड यहाँ पे देखिए कि ये 1,1 पहले से एडेड है, यहाँ पे एक बार इधर इस डायरेक्शन में गया, एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में, तो यहाँ देखा कि ये तो एडेड है पहले से, और यहाँ पे गया नहीं, यहाँ पे गया नहीं क्योंकि ये भी पहले से एडेड है, ठीक है। तो 1,1, तो इसे 2,1 भी रिमूव हो गया, लाइक 2,1 इज दिस, लाइक 2,1 इज दिस। एंड जब ये रिमूव हुआ, सॉरी 2,1 इज, सॉरी 2,1 इज दिस, ओके। जब ये रिमूव किया तो इसने भी कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि ये पहले से एडेड था, इधर भी सब पहले से एडेड था। तो ऐसे सारे निकलते गए। जब ये हमारा क्या कहते हैं कि 1,3 जब निकला ना तो इसने 2,1 को ऐड कर लिया, सॉरी 1,2 को ऐड कर लिया, ठीक है। और सारे रिमूव होते गए, ठीक है। तो लास्ट में हमारा क्या बचा, 1,2, ये सेकंड स्टेप पे ये बचे हमारे, ठीक है। और सारे ऐड हो चुके थे, ठीक है। और जब ये निकले तो हमें कोई भी वाटर नहीं मिला, और जब हमें ये निकले तो हमारे सारे वाटर निकल चुके थे, क्योंकि इधर जाएगा तो सारे पॉसिबल थे, इधर भी सारे हो चुके थे, इधर भी सारे हो चुके थे, इधर भी हो चुके थे, इधर भी सारे, इधर भी सारे, सारे हो चुके थे। तो हमें कोई कुछ मिला है नहीं, तो लास्ट में हमारे पास 2 स्टेप लगा। तो लास्ट में मैक्सिमम हमारे पास 2 स्टेप लगा किसी भी वाटर तक पहुंचने में, इन सारे लैंड से, ये जो सारे हमारे लैंड थे, ओके। तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा वो असमंजस में आप हो सकते हैं, बट मैं एक बार और आपको थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल ऐसे विजुअलाइज करके बताना चाहूंगा कि आपको क्लियरिटी हो, एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो, ठीक है। तो वो चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 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 था, यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो यहाँ से ना हम ऐसे 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 विजुलाइज करिए, यहाँ से निकले ऐसे से, ठीक है, यहाँ से निकले ऐसे से। अब फिर इसके ऊपर एक और स्टेप ले लिया हमने। अब इसके ऊपर जब स्टेप लिया ना, यहाँ से तो हमें क्या दिखा, ये ब्रेडफास्ट सर्च करते हुए जब घुसे तो एक स्टेप ये ले लिया था, सबके लिए एक स्टेप यहाँ था, सबके लिए एक स्टेप यहाँ था, इसके लिए भी एक स्टेप यहाँ था। लेकिन जब इसके एक स्टेप से और आगे निकले ना तो ये चमका हमारा सेकंड वाला स्टेप, इसके लिए भी सेकंड वाला स्टेप यहाँ चमका। तो यही तो मैक्सिमम फाइंड करना चाहते थे, किसी लैंड से मैक्सिमम 2 दूरी पे कौन खड़ा है, 2 दूरी पे कौन खड़ा है, 2 दूरी पे कौन खड़ा है। तो वो हमें मिल चुका है वाटर,
वही मैक्सिमम स्टेप होगा पहुंचने का। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, इसको हम कर लेते हैं कोड। ओके, तो कर लेते हैं हम कोड। ओके, तो कोड कैसे करेंगे, वही तरीका, सिंपल तरीका कि हम अप्लाई करेंगे बीएफएस। ठीक है, बीएफएस अप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बीएफएस अप्लाई करने के लिए हम चलेंगे एडिटर में और करेंगे कोड। ओके, तो हम चलते हैं, कोड करते हैं, इंट m इक्वल टू ग्रिड। ग्रिड लेते हैं, ग्रिड की हम लेते हैं साइज लेते हैं क्या, इंट m इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज लेते हैं, n। तो ये हम लेते हैं ग्रिड की जो भी साइज है हमारी वो। ठीक है, ग्रिड की 0 पे जो भी साइज होगी वो ले लेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू ले लेंगे, क्यू डॉट क्यू ले लेंगे। उसके बाद क्यू के अंदर हम पेयर्स ले लेंगे। ठीक है, पेयर्स ले लिया। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन m, आई प्लस प्लस ले लिया। ठीक है, ओके, और फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन n ले लिया एंड j प्लस ले लिया। ओके, अगर हमारा ग्रिड में i और j पे, ग्रिड में j और i पे 1 होता है तो हमें क्या करना है, पेयर्स लेना है। पेयर्स कौन सा लेना है, x इक्वल टू मेक पेयर। हम उस पोजीशन पे, मतलब कि अगर हमें लैंड मिल जाता है, भूमि मिल जाती है, तो हम उस पोजीशन को ऐड कर लेंगे अपने क्यू में बीएफएस अप्लाई करने के लिए। वहां से ब्रेड फर्स्ट सर्च अप्लाई करने के लिए पहले लेवल पे जो क्यू में ऐड होगा ना वो यही होगा। ठीक है, आई कॉमा जे, उस पोजीशन को हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्यू में हम उस पोजीशन को पुश कर देंगे, जो भी हमारा पोजीशन होगा। ठीक है, उस पोजीशन को हम क्यू में पुश कर देंगे ना, कॉमन सी बात है, उस पोजीशन को हम क्यू में पुश करेंगे। ठीक है, अब ये सारा काम करने के बाद हम एक और चीज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, अगर बाई चांस अगर क्यू की साइज बाई चांस अगर क्यू की साइज हो जाती है 0, देन हम क्या करेंगे, और अगर क्यू की साइज हो जाती है हमारी m इक्वल टू m मल्टीप्लाइड n। ओके, तो हम करते हैं रिटर्न करते हैं -1। सिंपल। अगर ऐसा होता है तो कि जब हमारे अंदर हमारी जो ग्रिड है उसके अंदर सारे वाटर है, तो कॉमन सी बात है कि जब सारे वाटर है, लैंड है ही नहीं, तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे लैंड ही हो, मतलब भूमि हो, भूमि को जल की तलाश ही नहीं है। सारी जब भूमि हो जाएगी तब भी आंसर नहीं मिल सकता, मतलब कि सारी भूमि हो जाएगी तो जल पे आप जा ही नहीं सकते, और जल सारी हो जाएगी तो भूमि के पास नहीं जा सकते, मतलब सारे मैट्रिक्स पे जल आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं डायरेक्शन पे 4 ले लेते हैं और ले लेते हैं 2। ओके, डायरेक्शन पे 4 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, 0, 1, 0, -1, और ले लेते हैं 1, 0, -1, 0। ठीक है, तो हमने चारों डायरेक्शन ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी डायरेक्शन एरे क्यों लिया हमने, क्योंकि क्यू में से जब हम निकालेंगे सारे वंश को, तो उन्हीं सारे वंश में ना चारों डायरेक्शन, इधर चारों डायरेक्शन मारेंगे। अब यहाँ से इधर वाले वन को निकाला, 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 इधर से चारों डायरेक्शन, इधर से चारों डायरेक्शन, इधर से चारों डायरेक्शन। इन चारों डायरेक्शन के लिए आपने डायरेक्शन एरे बनाया, और उन्हीं डायरेक्शन एरे को यूज करके 4 बार यूज करके हम चारों लाइन पे कॉल मारेंगे और चेक करेंगे कि क्या हम वाटर पे जा सकते हैं या नहीं। ठीक है, इसके लिए कंडीशन भी डालेंगे हम, मैक्स इक्वल टू 0। ओके, अब हम डालेंगे वाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0। इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये है कि हम कब तक कितने स्टेप चलेंगे, जब तक कि क्यू खाली रहे नहीं होगी तब तक हम चलते रहते हैं। हमने अब ड्राई रन में आपको बताया था कि जब तक कि क्यू में भरा हुआ है तब तक हम स्टेप चलते रहते हैं।
तो उन स्टेप को काउंट करने के लिए हमने ऊपर एक आउटर वाइल लूप लगा दिया जो ये बताएगा कि कितने लेवल हम चले हैं, ठीक है, कितने स्टेप हम चले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने ले लिया एक HZ, एक साइज ले लिया जिसमें हमने ले लिया Q डॉट साइज, ठीक है, Q डॉट साइज ले लिया। उसके बाद फॉर लूप अप्लाई किया, इंट I इक्वल टू 0 एंड देन I लेस देन साइज I प्लस प्लस, ओके, एंड देन we take a pairs point equal to, we take a pairs point equal to Q dot front and then Q dot then we take a Q dot pop, क्योंकि हम यहाँ पे Q में से वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, हम Q में से वैल्यू को निकाल दिए, पॉप कर दिए, ठीक है। तो पेयर्स पॉइंट्स हमने क्या किया, पेयर्स पॉइंट्स हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पे पेयर्स होगा, तो पेयर्स पॉइंट्स हमने क्या किया कि वो सारी पोजीशंस निकाल ली। सबसे पहले तो Q की, जहां से हमें, तो सबसे पहले Q पे जो भी मैंने Q के अंदर पड़ा होगा, इसके सारे वंस लैंड पड़े हुए थे ना, तो उस लैंड, पहले वाले लैंड को निकाला और उसके बाद हम उसमें चारों डायरेक्शन में BFS अप्लाई करेंगे, उसके चारों डायरेक्शन में चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम जा सकते हैं, ठीक है। तो उन सारे डायरेक्शन को हम लगाएंगे, इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन 4, I लेस प्लस प्लस, उसके बाद इंट X इक्वल टू पॉइंट डॉट फर्स्ट प्लस डायरेक्शन। अब कौन सी डायरेक्शन में जाना है ये भी तो हम करेंगे, यहाँ एस कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा नॉमेनक्लेचर। उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हमारी क्या है ये देख लेते हैं, डायरेक्शन हमारी क्या है। तो डायरेक्शन में ना हम करेंगे आई मतलब उसके जीरोथ वाले पे प्लेस पे, मतलब जो हमारा 2D अरे है उसके पहले वाले के जीरोथ पोजीशन पे ऐड कर लिया हमने अपना पहला पार्ट, रो वाला पार्ट जो होता है उसको हमने ऐड कर लिया। हम कॉलम वाले पार्ट में ऐड करेंगे अपने आई वाले के 1 वाले पोजीशन पे, ठीक है। अभी हमने अपने रोज एंड कॉलम को अपडेट कर दिया, मतलब कि हमने पहली डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन, तीसरी डायरेक्शन, चौथी डायरेक्शन के लिए लूप लगा दिया। अब पहली डायरेक्शन चल के देखते हैं क्या हम जा सकते हैं कि नहीं, क्या हम पॉसिबल है, क्या हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि पहली डायरेक्शन वैलिड होगी। उसके लिए लगाते हैं एक कंडीशन, वो कंडीशन हमारी क्या होगी ये देखते हैं। x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और y की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज, x जो होता है हमारा वो नहीं होना चाहिए n से छोटा, और y भी हमारा m से छोटा होना चाहिए, ठीक है। x लेस देन छोटा होना चाहिए, y लेस देन m होना चाहिए, जो बाउंड्री लेंथ है उससे छोटी होनी चाहिए वैल्यूज। और ग्रिड, जो ग्रिड होता है ना उसके अंदर x और y पे जो वैल्यूज है ना वो भी हमारी जो है जो वैल्यूज हैं वो 0 होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा ग्रिड पॉसिबल होगा ना। तब हम क्या करेंगे ना, तब हम जाके ना उसको वेस्टेड मार्क कर, सबसे पहले तो हम उसको वेस्टेड मार्क कर देंगे कि भाई हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब तुम्हारे पे कोई नहीं आएगा, तुम्हारे तक लैंड की जो चीजें वो पहुंच चुकी है, मतलब कि तुम लैंड के कवर एरिया के अंदर आ चुके हो, लैंड ये जान चुका है कि तुम उससे एक स्टेप दूर हो। ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड एक्स वाई पे, इस वाले वाई पे हम कर देंगे 1, ओके, इस वाले वाई पे कर देंगे 1 और ये वाली लोकेशन ढूंढ लेंगे ताकि इसके बाद हम इसके ऊपर बीएफएस अप्लाई कर पाए। अब इसके ऊपर जो ऐड करेंगे क्यू के ना, अब इसके ऊपर फिर से बीएफएस अप्लाई करेंगे ताकि नेक्स्ट स्टेप पे जा पाए। तो पेयर जेड इक्वल टू मेक पेयर्स, मेक पेयर होगा ना, हाँ मेक पेयर एक्स कामा वाई, ओके। तो हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, क्यू डॉट पुश में क्या किया हमने, अब क्यू डॉट पुश में हमने क्या किया, हमने 1 अप्लाई कर दिया, 1 डाल दिया, ठीक है। क्यू डॉट पुश में हमने 1 डाल दिया, ओके, सॉरी 1 नहीं हुआ यहाँ पे जेड, ओके। सो हमने क्यू डॉट पुश में जेड डाल दिया। सो क्यू डॉट पुश में जेड डालने से फायदा क्या हुआ, हमने वो एड्रेस स्टोर कर दिए जहां पे हम जा चुके हैं, उससे हम एक और स्टेप देखेंगे तय करके कि क्या उससे आगे जा सकते हैं।
उसके बाद ये सारा काम करते करते हमें मैक्स को भी तो बढ़ाना है, मैक्स को तो बढ़ाना ही भूल गए, लेकिन लास्ट में जाते जाते ना मैक्स को एक्स्ट्रा बढ़ा चुके हैं, यहाँ पे मैक्स को आते ही हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि रिटर्न करना है मैक्स माइनस वन। ओके, मैक्स माइनस वन। ओके ठीक है। सो एक बार कोड को वॉक थ्रू कर लेते हैं कि मैं कोड में पूरा किया क्या हूँ। पहले तो ग्रिड की साइज ली है और ग्रिड की जो जीरो सॉरी मतलब कि ग्रिड की लेंथ ली और ग्रिड की रोज वाली ली और कॉलम वाली चीज ले ली और क्यू बनाया हमने एक पेयर्स की क्लास का यूज करके। उसके बाद हमने क्या किया, उसको ट्रावर्स किया, ट्रावर्स करने के पश्चात हमने पेयर्स नाम की जहां जहां अगर हमारा ग्रिड का जो मतलब जहां जहां हमें लैंड मिला वहां पे हमने क्या किया कि जो भी एड्रेस था, जो भी लोकेशन था उसका हमने एक पेयर क्लास बनाया, उस पेयर क्लास को हमने क्यू में ऐड करा दिया। ठीक है। उसके बाद क्यू की साइज पे गए, सारा काम किया कि जीरो होता है तो ये करते हैं वो करते हैं, क्यू साइज होता है तो रिटर्न माइनस वन कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे सारे एज केस हमारे। ठीक है। उसके बाद हमने डायरेक्शन क्रिएट करी, जो भी डायरेक्शन आपके पास है। उसके बाद मैक्स लिया, क्योंकि साइज चेक करिए, अगर इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है मतलब कि इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है। तो मैक्स को बढ़ा दिया हमने। ठीक है। पहले स्टेप में मैक्स को बढ़ाते जाएंगे ना कि कुल कितने लेवल्स है हमारे। ठीक है। उसके बाद ये आते हैं, उसके बाद हमने पेयर्स निकाली पॉइंट्स के, वो सारा काम किया, जेड निकाला और डायरेक्शन एरे मार दिया चारों तरफ, इधर चारों डायरेक्शन में। सिंपल काम किया, चला के देख लेते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ ना कि आपको मक्खन की तरह समझ आया होगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता था। ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने ड्राइवर करा दिया था पहले वाले में, मतलब कि बता दिया था कैसे क्या काम कर रहा है। ठीक है। तो धन्यवाद।